मगर आज ईडी को कोई वारंट की जरूरत नहीं है। ईडी के अफसर खुद तय करते हैं कि उनको किसके यहाँ जाना है। और क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है कि भारत के अंदर ज़्यादातर राज्यों में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, इनके मंत्री हैं, इनके मुख्यमंत्री हैं, ईडी सीबीआई इनके यहाँ छापे नहीं मारते। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, कानून अपना काम कर रहा है, ईडी स्वायत्त है। अरे भाई स्वायत्त है तो भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के घर कब जाएगी ईडी? नेशनल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। दर्शकों, एक बार फिर से उस बड़े मामले की तरफ रुख करते हैं। मनीष सिसोदिया के खिलाफ जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई जोर तोड़ तरीके से की जा रही है, लेकिन इन कार्रवाइयों के बाद भी ये तय माना जा रहा है कि उनको जो है कहीं ना कहीं जमानत देनी ही पड़ेगी कोर्ट को, क्योंकि कोर्ट में अब तक ईडी जो है सबूतों के नाम पर कुछ भी नहीं सौंप पाई है। लेकिन आपको वो जो है दिन याद होगा जब मनीष सिसोदिया को कुछ घंटों के लिए जो है रियायत मिलती है, फिर वो अपनी पत्नी से मिलते हैं। क्या इन तमाम मामलों से ये नहीं लगता है कि दरअसल कोर्ट भी अब इस बात को समझ चुका है कि इस मामले पर ईडी कोई भी सबूत नहीं जुटा पा रही है और आने वाले कुछ महीनों के बाद उन्हें मनीष सिसोदिया को जेल से छोड़ना ही पड़ेगा। हालांकि अभिषेक मनु सिंघवी का वो पक्ष आपने सुना था दर्शकों हाईकोर्ट में जमानत को लेकर के कि कोई भी ऐसा सबूत नहीं है उनसे जुड़ा हुआ जिसके आधार पर उनको जेल में रखा जाए। आइए इस पूरे मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के वकील हमारे संवाददाता ने बात की, वो रिपोर्ट दिखा। जी सर। देखिए, अंग्रेजों के ज़माने में भी जो पुलिस हुआ करती थी उसको भी कोर्ट से सर्च वारंट चाहिए होता था, क्योंकि अंग्रेज तक ये मानते थे कि अगर आप पुलिस को, एजेंसी को किसी के घर में घुस के छापा मारने की ताकत दे देंगे फिर तो जो है अफरा तफरी मच जाएगी, फिर तो दादागिरी हो जाएगी। मगर आज ईडी को कोई वारंट की जरूरत नहीं है। ईडी के अफसर खुद तय करते हैं कि उनको किसके यहाँ जाना है। और क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है कि भारत के अंदर ज़्यादातर राज्यों में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, इनके मंत्री हैं, इनके मुख्यमंत्री हैं, ईडी सीबीआई इनके यहाँ छापे नहीं मारती। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, कानून अपना काम कर रहा है, ईडी स्वायत्त है। अरे भाई स्वायत्त है तो भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के घर कब जाएगी ईडी? इतनी बड़ी बड़ी रिपोर्टें छप रही हैं, इंटरनेशनल मीडिया के अंदर छप रहा है, हजारों करोड़ के घोटाले हो रहे हैं, इनकी जांच ईडी कब करेगी? सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन लीडर्स को चुप कराने की एक साजिश है। 2024 से पहले ये तय किया हुआ है कि जितनी भी बड़ी बड़ी मुखर आवाजें हैं अपोजिशन की उनको जेल में डाला जाएगा और इसी सूरत में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत सकती है, वरना भारतीय जनता पार्टी का 2024 में जाना लोगों ने तय किया हुआ है। तो आपने देखा दर्शकों, दरअसल इस मामले पर साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि स्थिति अब मनीष सिसोदिया के पक्ष में पूरी तरीके से बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सवालों की झड़ी लगातार जो है वो बनती चली ही जा रही है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहिए बड़ी खबरों के लिए नेशनल न्यूज के साथ।